तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मिल्खा सिंह स्टेडियम से, जहां पर वाइस चेयरमैन हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो यहां पर पहुंचे हैं, और कुछ जो है वो लोग हरियाणा सरकार से भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मिल्खा सिंह स्टेडियम की जो है वो जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह की सफाई का माहौल है। निकलते नहीं आप लोग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बताओ मुझे। ये ताला लगा हुआ है इसको, यहाँ कोई कर्मचारी है आपका, है कोई नुमाइंदा, किसी को छोड़ा हुआ है यहाँ? कौन है? गार्ड नहीं है तो स्वीपर है, कोई चौकीदार है, फिर किसके हवाले कर रखा आपने ये सारा? बताओ मुझे किसके हवाले कर रखा है? स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन जो है वो सुभाष चंद्र जी यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस मिल्खा सिंह स्टेडियम की जो है वो जो है इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने का प्रयास भी करेंगे। और ये स्टेडियम पर ये बात है कि लाखों रुपया जो है वो, करोड़ों रुपया जो है वो लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। मिल्खा सिंह स्टेडियम जो है वो लोगों को, जो करनाल स्मार्ट सिटी के जो है वो प्रोजेक्ट में ये बनाया गया, सरकारी अधिकारियों ने दबकर जो है वो स्मार्ट सिटी का पैसा लगा दिया, लेकिन अब जो मेंटेनेंस को देखकर जो है सुभाष चंद्र जी यहाँ पर पहुंचे, और के मेंटेनेंस जो है क्या क्या यहाँ पर जो है सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर जो है मैनेजमेंट है, वो जो है जानते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिटेशन से कौन पूछेगा, आप पूछो उनसे। तो आप क्या हो, जेई हो, एमपी हो, परमानेंट हो? ये एरिया किस जेई के पास है? वो जेई को बुला ले। ये रहा दीपक साथ में। दीपक तेरे पास आई है तो कभी आके देखता नहीं है यहाँ? देखा हुआ है, इसका 4000 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसमें हमने खास कटवानी है, उसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर सारी चीजें कर ली हैं और अप्रूवल करवा के इसके सर सारा हो जाएगा सर, इसका हमारी नॉलेज में है सर सारा। नहीं, कब से नॉलेज में आपके? ये आज मेरे आते ही नॉलेज में आ गया? नहीं सर, पहले से पहले से कहाँ? ये देखो ना आपने, बरसातों का समय है, ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है वो घास खड़ी हुई है। ये स्टेडियम कम और जंगल जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, और बरसातों में खास तौर पर जो है कीड़े इतने होते हैं, और स्टेडियम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के, बच्चों के खेलने के काम आता है। और यहाँ पर एमई जो है वो मौजूद है और जेई मौजूद है, जिनके अंडर जो है ये सारा स्टेडियम आता है। कब की थी? सर होगी सर, बस 2 वीक से ज्यादा। किस किस ने की थी इंस्पेक्शन? मैं भी आया था सर, और उसके पहले 1-2 बार आया था। तो इसकी रिपोर्ट बना के किसको दी फिर आपने? रिपोर्ट सर ये बड़ा काम है तो इसलिए हम करवा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट अभी तो हमारे पास ही है जी। अपने पास 15 दिन से रिपोर्ट बनाए अपने पास रखे बैठे हो आप। आपने आगे इसको रिपोर्ट बना के किसी को दिया, आपके सीनियर ऑफिसर को? कंप्लीट होते ही भेज देंगे। कितने दिन में कंप्लीट करोगे उसको? 15 दिन लगते हैं रिपोर्ट कंप्लीट होने में, बताओ ना। 15 दिन लगेंगे आपकी रिपोर्ट बनने में। आप ही कह रहे हो ना भाई, मैं 15 दिन पहले आया था, विजिट करके गया हूँ। 15 दिन आपने ये निकाल दिए, 15 दिन आगे सीजन बारिश का शुरू हो जाएगा, वो निकल जाएंगे। आप लोग तो एक एक दिन देखते हो, आपको ये चिंता है ही नहीं कि पब्लिक आएगी वो क्या कहेगी सरकार को, क्या नहीं कहेगी, ये चिंता है ही नहीं बिल्कुल भी आपको। ये सारे जो इक्विपमेंट्स है ये सब ठीक है, देखे थे आपने जिम के? तो ये तो कंपनी की गारंटी वारंटी में होंगे अभी। कंपनी की गारंटी का सर सारा भी स्मार्ट सिटी के पास है सर इसका। अच्छा, ये हैंडओवर तो हो गया था, हमने फाइल किया है वो स्मार्ट सिटी वालों के पास ही है सर, सारा रिकॉर्ड इसका है। रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड अभी कितने दिन हो गए इसके उद्घाटन हुए, अभी तक रिकॉर्ड आप अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे यार? क्यों नहीं इसके जिम्मेवार बन रहे हो? फिर जब विजिट कोई होती है तो फिर आप आके खड़े हो जाते हो। क्यों आते हो फिर जब आप पे रिकॉर्ड ही नहीं है या आपने हैंडओवर ही नहीं लिया, फिर आते क्यों यहाँ?
दो बातें कर रहे हो ना आप ये भी कह रहे हो कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, हमने हैंड ओवर नहीं लिया, और दूसरा आके भी फिर आप जवाबदेही भी आप ही देते हो। मेरे तो पिछले बार 4-6 महीने पहले डी साहब से बात हुई थी, तब भी यही कहा था कि हमने कर दी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कौन आया? देखियो बताओ, कोई है ही नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ओपन एयर जो जिम जो है वो लगाए हुए हैं, तो उनकी भी जो है वो जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और इक्विपमेंट जो है वो सही है या नहीं है। लाइटें भी सारी टूटी पड़ी है। अगर लाइट्स की बात करेंगे तो लाइट्स भी जो है वो टूटी हुई हैं, और ये हमारा जो है मिल्खा सिंह स्टेडियम है ये, और जिसकी लाइट जो है गायब है, टूटी हुई है। और सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग अगर होता रहेगा तो कैसे काम चलने वाला है। यहाँ बैठने की जगह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जंगल जो है वो खड़ा हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था पर देखें तो वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, और अभी इसका उद्घाटन ही हुआ, मान लो कुछ समय, अभी तो हैंड ओवर नहीं लिया गया, और जो है ये फर्श जो है बैठ गया है। हो गया, इसको पता आपको? ये एरिया में है तो कितना दिन हो गया आपको आए हुए करनाल में? करनाल में तो काफी थे सर, लेकिन ये एरिया में है मेरे पास कब मिला है? 4-5 महीने। 4-5 महीने नया होता है? नहीं सर, इस चीज का तो मतलब रिकॉर्ड नहीं आया, उस टाइम मेरे पास नहीं आया उस टाइम। कितना बड़ा एरिया आपके पास है? कितने वार्ड आप पे? 4 वार्ड 4 वार्ड का सारा काम आपके पास है? सिविल सिविल का और सैनिटेशन का? सैनिटेशन के अलग है सर। सैनिटेशन के कौन है, उनको बुलाओ, पूछो जरा बुला लेते किसकी ड्यूटी लगाई है उन्होंने यहाँ, हैं। और क्या सैनिटेशन में क्या करते हैं, वो कौन कर रहा है, किसकी ड्यूटी है यहाँ। आज ये जिसकी यहाँ ड्यूटी है उसको कारण बताओ, नोटिस जारी करो आप, सो कॉज नोटिस दो उसको। क्यों लापरवाही है, क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों यहाँ ड्यूटी पे नहीं है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को क्या दिया हुआ इसमें से? एक बार एसपी साहब से बात कराइए, यहाँ एक सिक्योरिटी तो आता था, वो क्यों नहीं आता। ये देख सकते हैं यहाँ पर हालात ये हैं, इसको मैं भ्रष्टाचार ही कहूँगा, कि अभी जो है जिम शायद वो ढंग से इस्तेमाल भी शायद लोग नहीं करते होंगे, लेकिन फर्श जो है पहले ही बैठ गया है। ये हालात है कंस्ट्रक्शन की, ये हालात है क्वालिटी की। हरियाणा प्रदेश का जनता का जो खून पसीने का पैसा है वो इस तरह से बहाया जा रहा है। अधिकारियों की अनदेखी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। यहीं पर एक स्टेडियम बना दिया जाता है जिसको इस्तेमाल बच्चों को ट्रेंड करने में होना चाहिए, और आप ये देख सकते हैं फेंसिंग वायर की गई है, और उसके ऊपर कपड़े लटके हुए हैं, कट्टे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है घास फूस जो है वो खड़ी हुई है। जो पेड़ लगाए थे वो भी उभर कैसे पाएंगे, क्योंकि घास फूस इतना खड़ा हुआ है, किसी भी तरह की सफाई जो है वो नजर नहीं आ रही है। अगर लाइट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बड़ी लाइट जो है वो टूटी हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी लाइट है वो टूटी हुई नजर आ रही है आपको। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो ऊंची ऊंची लाइटें लगा जाते हैं जिससे काफी एरिया के अंदर जो है वो रोशनी हो जाए, वो जो है वो टूटी हुई है, नीचे लटकी हुई है, कोई भी मालिक नहीं है। ये प्रदेश के अंदर के हालात हैं, और हरियाणा जैसे प्रदेश जो कि सब मैक्सिमम प्रदेशों में जो है वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ जो है भूमिका निभाते हुए नजर आता है, तो उसके अंदर ये अगर हाल होंगे तो किस तरह से जो है स्वच्छता बनी रहेगी, किस तरह से सिक्योरिटी बनी रहेगी। जो वॉशरूम्स हैं वो बंद है, ताले लगे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, और ये सारा संज्ञान जो लेते हुए सुभाष चंद्र जी नजर आ रहे हैं। नहीं, आप एसपी साहब को लिखो एक एप्लीकेशन। हाँ लिखो, बात हो ही गई एसपी साहब से, तो यहाँ सर आप पहुंचे हैं यहाँ पर आज
अचानक से निरीक्षण करने, क्या पाया आपने? ऐसे पत्रकार साथियों, पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र के लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही थी कि सरकार ने इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए दी है, बनाई है, लेकिन इसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। और यहाँ आज मैंने खेल विभाग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, उनके अधिकारियों को और निगम के अधिकारियों को, इन दोनों को बुलाया है और देखा, आपने भी खुद देखा ही है कि आज ये स्टेडियम कम जंगल ज्यादा दिखाई देता है। जहां देखो वहीं कूड़ा कचरा, झाड़ जंखाड़ ऐसे बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अधिकारी जो है ना, एक बार चीज बना देते हैं, बनाने के बाद वो शायद ये भूल जाते हैं कि इसके रख रखाव की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो कभी महीना 6 महीने में आकर के यदि वो फील्ड में विजिट करेंगे, देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की अव्यवस्था व्यवस्थाओं में बन जाएगी। ये केवल यही है कि जब अधिकारी लापरवाही करने लग जाते हैं, देखते नहीं है, विजिट नहीं करते, आके चेक नहीं करते, तो इस प्रकार का वातावरण तो ही बनता है। तो आज ये नगर निगम के अधिकारी यहाँ बुलाए हैं और इनको कहा है कि भाई जो भी इस प्रकार की लापरवाही कर रहा है उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यदि आपका कर्मचारी है तो कर्मचारी को, और कोई एजेंसी काम कर रहे तो एजेंसी को। सर, इतना बड़ा जो है ये स्टेडियम बना दिया गया, रख रखाव के कारण से जो धीरे धीरे मिट्टी हो जाएगा। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आपके अभी मेरे ख्याल से जिम यूज भी शायद नहीं करते हो ढंग से लोग, लेकिन जो है वो बैठ गई है ये बिल्कुल, फर्श। आप तो आप देख ठीक सकते कह हैं रहे किस हैं। तरह से भ्रष्टाचार, इसमें साफ साफ तौर पर भ्रष्टाचार या अनदेखी किसी तरह से भी कह लें, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है सर। ये अनदेखी है, अनदेखी है। अनदेखी है, और ये तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये अनदेखी है, जी, लापरवाही है अधिकारियों की, लापरवाही है अधिकारी। लापरवाही है। और देखिए, हमारे माननीय विधायक और माननीय महापौर दोनों ही दिन रात जनता के बीच में होते हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी की ये सुंदर सौगात है इस क्षेत्र के लिए, जी, और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय की समस्या का ध्यान रखते हुए ये सुविधा लोगों को दी थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि लापरवाही के कारण से ये व्यवस्था जो अव्यवस्था में परिवर्तित होते जा रही है, बदलती जा रही है। तो इसका संज्ञान लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई है और उनको कहा है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड के नाते से यहाँ पर जो है वो कर्मचारी दिया जाए। उन्होंने कहा है कि नगर निगम की ओर से हमें कोई लेटर आ जाए, तो मैंने एमपी को कहा है कि वो एक एसपी साहब को लेटर भेजें, लिखें, और उसके बाद उसको करेंगे। तो ऐसे ही जो यहाँ के इंचार्ज हैं निगम की ओर से भी, खेल विभाग की ओर से भी, उनको भी सख्त आज निर्देश दिए जाएंगे। इस प्रकार की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सर, जिन्होंने भी ये लापरवाही की हुई है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, आपकी मैंने तरफ से? कहा ही है कि मैं माननीय विधायक जी से और महापौर जी से कह करके, और मैं कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को बुलाया जाए, पूछा जाए कि क्या कारण है, क्यों इतनी लापरवाही, क्यों इतना अनदेखी हो रही है। जी, धन्यवाद। नगर निगम से एमई साहब यहाँ पर औचक निरीक्षण हुआ है ये सुभाष चंद्र जी कौन का आए यहाँ हैं पर, यहाँ पे? और ये आ जाओ, ये इतनी बार- जो है नहीं, अव्यवस्था है। ये कौन है? कर्मचारी सफाई वाले। एमई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे के अंदर? ये इस तरह से जो है जंगल बन गया स्टेडियम, ये और स्पोर्ट्स के पास है, स्पोर्ट ऑफिसर से तो पूछो ना आपने। स्पोर्ट्स के पास हमारा तो है। ये ऑक्शन कर दिया जी। अच्छा, पीछे मीटिंग में आया था सिविल कनेक्शन। ये सारा का सारा जो इसकी मेंटेनेंस करना है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम है। हाँ हाँ, ये नगर निगम का बनाना था सिर्फ इसको। हमारा वो एरिया है जी, हमने वो जो घास है, जो कांग्रेस घास होगी, उसका एस्टिमेट तैयार कर दिया हमने उसका। अच्छा, और जैसे ये बिजली के रख रखाव की किसकी जिम्मेदारी है? ये भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है। ठीक। तो ये देख सकते हैं एमई साहब ने बताया कि ये सारी की सारी जो है वो जिम्मेदारी जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है, और अभी तुरंत जो है कर्मचारी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर काम करने, लेकिन 6 महीने से क्यों काम नहीं कर रहे थे, ये भी जो है ये बड़ी बात है कि अभी तुरंत जैसे ही इंस्पेक्शन हुई तो दिखाने के लिए जो है वो
यहाँ पर सफाई अभियान फिर से शुरू हो गया है और बिजली पानी कोई दिक्कत ये सबके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ये बताया जा रहा है कि सबके डिपार्टमेंट अलग हैं, लेकिन सुभाष चंद्र जी जो है सवाल जवाब करते हुए यहाँ दिखाई दे नजर आ रहे हैं। ऐसे काम होते हैं अब जैसे सफाई वाले ये कर रहे हैं सफाई का। और आज नोटिस में डाल सबको लेटर लिखा आपकी बात किससे हुई थी? कौन है वो? आया नहीं वो? नहीं, आड़ा किसने था? कोच असंद है। आप क्या हो यहाँ पे स्पोर्ट्स में? ग्राउंड पे। तो यहाँ आते हो आप? आपकी ड्यूटी है? तो परमानेंट कोई किसी की भी ड्यूटी नहीं है। करोड़ों रुपए का स्टेडियम जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो धूल मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा, या ऐसा कहेंगे ये जंगल में तब्दील हो जाएगा। बरसातें और आने से 2 महीने यहाँ जंगल ही बन जाएगा और जैसा पहले थी व्यवस्था वैसी ही हो जाएगी। तो इसको लेकर जो है वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सुभाष चंद्र जी ने ये बात बोली है कि कड़ी कार्रवाई जो है इन खिलाफ की जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और उठवाना धन्यवाद।